नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया पावर लिमिटेड इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर फर्स्ट का अनाउंस हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें करोड़ में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम है, वो अगर हम क्वार्टर फर्स्ट का देखेंगे तो ये हमें 922 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 1032 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर से क्वार्टर फर्स्ट में हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है वो गिरते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 950 करोड़ का था, वो अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 922 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम ईयर बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी के टोटल इनकम में से अगर हम टोटल एक्सपेंस और बाकी के कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उनको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है, लेकिन ये कंपनी कंटिन्यूस लॉस में है, तो ऐसे में हमें लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पर देखने को मिला है। और इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो लॉस है वो हमें 389 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो लॉस है वो 306 करोड़ का था। तो 306 करोड़ से कंपनी का जो लॉस है वो हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में और बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 824 करोड़ का था, वो अभी हमें कम होकर 389 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो लॉस है वो हमें और बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो कंपनी हमें अपना जो लॉस है वो कम करते हुए देखने को मिली। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी ने एयर बेसिस अपना जो लॉस कम किया है वो कंपनी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो लॉस है वो हमें 389 करोड़ का देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इस क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का ईपीएस -0.72 देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस -0.57 था। तो क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में हमें कंपनी का ईपीएस है वो और भी यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस -1.54 था, जो कि अभी हमें कम होकर -0.72 होते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट सेक्शन में कंपनी हमें एयर और एयरबेस में जो लॉस है वो थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिली है, उसी तरह अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये भी हमें ईयर और एयरबेस में थोड़ा सा कंपनी इंप्रूव करते हुए देखने को मिली है। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो अभी हमें बहुत ही बड़े लॉस में देखने को मिला है, और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो हम इस कंपनी में अभी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आने के बाद कंपनी के शेयर में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से हम समझ सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो हमें ख़राब आते हुए देखने को मिला है, और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो जिस तरह रतन इंडिया कंपनी का हमें क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, उसमें कंपनी अभी भी हमें बड़ा लॉस करते हुए देखने को मिली है, और इसी वजह से अभी भी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो जिस तरह कंपनी ने एयर और एयरबेस में अपना नेट प्रॉफिट और ईपीएस इंप्रूव किया है, वो कंपनी कंटिन्यूस हमें इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस हमें प्लस में आते हुए देखने को मिलता है, तब हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तब तक हमें सिर्फ एक छोटी क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर में काम करती है। इसी की वजह से अभी हमें इस कंपनी में स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है, और जब तक कंपनी नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।